नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं नूरानी परी की साधना दे रहा हूँ। जो परी इस प्रकार की है कि हमें स्वर्ण आभूषण इत्यादि तो प्रदान करती है, साथ में ये हमारे सांसारिक कार्य जैसे कोई शत्रु बाधा हो गई या फिर कोई काम हमारा सांसारिक नहीं हो पा रहा है या घर में कलेश चल रहा है, तो इस प्रकार के सांसारिक कार्य को तो हमारे पूर्ण करती है तथा कुछ अलौकिक शक्तियाँ भी हमें प्रदान करती है। जैसे हम यहाँ बैठ के दूर की वस्तुओं को, दूर के शत्रुओं को हम समझ सकें, या कोई दूर बैठ के हमारे खिलाफ कुछ चाह रहा है तो उसको हम समझ सके। इस प्रकार की बुद्धि, विवेक और इस प्रकार की शक्ति वो प्रदान करती है। इसकी जो भी सिद्धि कर ले, और वैसे तो सिद्धि बहुत ही आसान है और बहुत जल्द सिद्ध होने वाली ये साधना है। अधिकांश जहाँ तक मैंने पाया है, ये 3 दिन में जो है ये साधना सिद्ध हो जाती है। लेकिन 3 दिन पूर्ण मेहनत इसमें करना होगा, तभी सिद्ध होगी। ऐसा नहीं है कि आपने 2 माला 1 माला उसका पढ़ लिया, आप सोचोगे कि सिद्धि प्राप्त हो गई मुझे, वैसा नहीं होता है। देखिए, कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब इसका 3 दिनों का विधान मैं आपको बता देता हूँ। विधान से पहले इसके कुछ फायदे बता देता हूँ। फायदे इसके इस प्रकार से हैं, ये हमें धन धान्य डायरेक्टली प्रदान कर सकती हैं, स्वर्ण आभूषण वगैरह वगैरह। दूसरा है नेगेटिव एनर्जी, जो भी हमारे घर में या हमसे जुड़ी हुई है, कुछ किया कराया हो, वो सब का काट कर सकती है, वो सबको हमसे दूर कर सकती है। नजर बाधा हो या किसी का कुछ बुरा किया कराया हो, ये सभी चीज़ों को वो नष्ट करती है, मतलब खत्म करती है। अपार धन की जो है, अपार धन का मतलब ऐसा है कि हमारा जो भी कार्य है, व्यवसाय है, उसमें वो अपार मतलब वो जो है उस व्यवसाय को, कार्य को धीरे धीरे मतलब इतने आगे तक ले जाती है कि हमको अपने आप जो है उस धंधे से अपार धन की प्राप्ति होने लग जाती है। तो हम किसी भी रास्ते में चलें, कोई भी काम हम करें, छोटा से छोटा काम क्यों ना करें या बड़ा से बड़ा कार्य क्यों ना करें, लेकिन इसके सिद्धि से जो है बड़े से बड़े कार्य या छोटा से छोटा भी कार्य जो है उस बुलंदी, उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जहाँ पे इस शक्ति के द्वारा हम 1 गुना से 100 गुना ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। हाँ, उसमें समय, ऐसा नहीं कहूँगा कि आज आपने सिद्ध कर लिया साधना को तो कल ही आपको सब कुछ मिल जाए, परंतु ये ज़रूर है कि कुछ समय के अंतर्गत आपको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मिल ही जाएगा इस सिद्धि के करने से। और इस सिद्धि से घर में सुख समृद्धि इत्यादि बनी रहती है। किसी प्रकार का भी वाद विवाद या इत्यादि समस्या जो है वो अपने आप ही हल हो जाती है। ये शक्ति जो है शत्रु का विनाश भी करती है। शत्रु हमको परेशान करता है तो उसका विनाश कर देती है। कई प्रकार से शत्रुओं का नाश करती है। ये रोग भोग इत्यादि से, काम काज इत्यादि से, कई प्रकार के कार्यों से ये शत्रु का नाश करती है, रोग का नाश करती है,
कई प्रकार के रोग जैसे हमको है या हमारे परिवार में जिसको भी है, तो इसके मदद से हम उन रोगों को समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से फायदे हैं इस देवी के, क्योंकि मैंने तो देवी रूप में ही सिद्ध किया है, हालांकि किसी भी रूप में इसे सिद्ध किया जा सकता है, प्रेमिका या पत्नी रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके कर्म है वो, उसमें मैं जवाबदारी नहीं लेता। पर आप जिस भी रूप में सिद्ध करो, ये पूरी वफादारी से वो उस सृष्टि को बिल्कुल निभाती है और बिल्कुल करती ही करती है आपके कार्यों को। तो अब जो है इसका विधान बता देता हूँ। 3 रात में जैसे आप सिद्ध करना चाहते हैं शक्ति को, 3 रात का ही विधान दे रहा हूँ इस साधना में, और उसी प्रकार का मंत्र भी दे रहा हूँ। तो 3 रात में आपको सिद्ध करना है, तो आपको जो है इनका यंत्र की सिद्ध यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, और सिद्ध मोतियों की, श्वेत मोतियों की माला की आवश्यकता पड़ेगी। सिद्ध दोनों चीजें सिद्ध होना चाहिए। अब आपको जो है, अगर आपको ये सिद्ध वस्तुएं नहीं मिलती है तो आप मुझसे संपर्क करके आप मुझसे ले सकते हैं। और ये साधना जो है शुक्ल पक्ष में आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे शुक्रवार ले लो, इतवार ले लो, बुधवार ले लो, ये 3 दिन आप कर सकते हैं। इस साधना को शुरुआत कर सकते हैं किसी भी शुक्ल पक्ष से, या फिर आप पूर्णिमा के रात से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना में आपको करना ये है कि देखिए, इसमें 7 इलायची, 7 पान के पत्ते और 7 मीठा में जो है आप कोई भी वस्तु, या तो मिष्ठान या तो कोई भी वस्तु जो मीठा हो, उस वस्तु को आपको अर्पण करना है। तो इसमें पश्चिम की दिशा में आपको एक लकड़ी का बाजोड़ बिछा लेना है, उसमें हरे रंग का कपड़ा बिछाना है। हरे रंग के कपड़े के ऊपर में 5 मिट्टी के घी के 5 दीपक लगाने हैं मिट्टी के। उसके सामने 7 जो है पान के पत्ते लगाने हैं, पान के पत्ते बिल्कुल ताजे होने चाहिए, वो लगाने हैं। और 7 पान के पत्तों में 7 जो है आपको कपूर लगानी है, कपूर नहीं, इलायची लगानी है, और 7 कच्ची सुपारी लगानी है। और उसके पश्चात जो है मीठा, कोई भी वस्तु आपको 7 जगह मतलब अर्पण करना है, मतलब 7 पान के पत्तों के ऊपर। उसके पश्चात जो है आपको उक्त मंत्र का 11 माला पाठ करना है। सबसे पहले तो शरीर बंधन, सुरक्षा बंधन वैसे तो बहुत ज़रूरी नहीं है इस साधना में, फिर भी आप कर लीजिए, क्योंकि कई बार कुछ समस्याएं आ जाती है। शरीर बंधन, सुरक्षा बंधन कर लीजिए, वो सब मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियो में। उसके पश्चात जो है अब आप उक्त मंत्र का जो मैं अभी बताने वाला हूँ, उस मंत्र को 11 माला श्वेत हकीक के माला से 11 माला पाठ करें। समय आपका रात्रि 11 से 4 के बीच का रहेगा। तो इस प्रकार से आपको कंटिन्यू साधना करनी है, और ज़्यादा से 3 दिनों के अंतर्गत ये साधना सिद्ध हो ही जाती है। 3 दिनों तक आपको ये साधना को करनी है। 3 दिन से मान के चलो शक्ति प्रत्यक्ष हो गई है, और प्रत्यक्ष होने के बाद तो खैर आपको वचन ले लेना है। 3 वचन वो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। तो उस प्रकार से वचन लेके हमेशा हमेशा के लिए वो शक्ति आपसे जुड़ जाएगी। और
खैर अब जब चाहेंगे उसका विसर्जन भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सिद्धि होने के पश्चात जो है आप इससे कोई भी कार्य अपना सात्विक हो चाहे तामसिक हो आप करवा सकते हो। भोग का इसमें कोई भी नियम है नहीं है, इसमें आप 15 दिन में, 10 दिन में, 1 हफ्ते में, 40 दिन में अपने अनुसार उसको भोग मिष्ठान इत्यादि का चढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने बताया। तो अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ जिससे ये शक्ति प्रत्यक्ष होगी आपके सामने। ओम ह्रीं क्लीं महाशक्ति महामाया निबोध में नुरानी प्राकट्य प्राहुर्मणिषिणः बंगालखंड कामरूप कामाक्षा देवी की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं क्लीं महाशक्ति महामाया निबोध में नुरानी प्राकट्य प्राहुर्मणिषिणः बंगालखंड कामरूप कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।